1,21,000 वक्त की प्रॉपर्टीज है। 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्त का यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? Just ignore it, baby. She says when she gets like that, it's the Holy Ghost taking possession. तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। लोकसभा से वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। के पक्ष में आ गए, जो सदा विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 विधेयक का अंग बना। मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं, तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। पीटो छाती पीटो। कह रहे साहब वो तो कई लाख करोड़ जमीन है। क्या मोदी जी लाए थे? मोदी जी ने अपने मामा जी के घर से वक्फ बोर्ड में जमीन दी थी क्या? ये जब विजयपुरा में किसानों की जमीन वक्त के नाम कर रहे थे तो वो क्या सोनिया गांधी इटली से बांध कर लाई थी क्या जमीन? 1500 साल पुराना शिव का मंदिर वक्त के नाम करेगी। 1500 साल पुराना शिव मंदिर जब घोषित कर दिया वक्त की जमीन तमिलनाडु में, तो सोनिया गांधी के गांव से आया था क्या वो मंदिर? तो बोलोगे आप? ये तो भागना हो गया। ये तो भागना हो गया। चलो जवाब नहीं है कांग्रेस और जहां मन करे वहां देख लेना। अच्छा, फिजिकली इंटिमिडेट करने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन आप शारीरिक रूप से भी अग्रेसिव होकर डिबेट में जिस तरह से व्यवहार करते हैं, ये शर्मनाक। इस तरह के व्यक्ति को झेलने के लिए मैं मजबूर नहीं हूं, जो इस तरह से मुझे फिजिकली और वर्बली अब्यूज करे मेरे शो पर। तो शब्द होता है लगातार, मामा जी के घर से लाए थे, दादाजी के घर से लाए थे, फलना के घर से लाए थे। ये कांग्रेस पार्टी किसके घर से आई थी और किसके लिए जमीन लेकर आई थी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरी शो। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, न्यूज एंकर अंजन ओम कश्यप और कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा के बीच में। दोस्तों वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इतना भड़क गया कि न्यूज एंकर को ही उल्टा सीधा बोलने लगा। दोस्तों जिसके बाद वहाँ पे मौजूद सभी पैनलिस्ट ने इसको इतना पेला है कि घर जाके तकिए में मुँह दबा के रोया होगा। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चलिए दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। आलोक शर्मा जी मोर्चा संभालिए। विपक्ष की तरफ से क्या स्ट्रेटजी बन रही है, क्या करने वाले हैं आप लोग? कल लोकसभा में बिल पेश होगा, इनकी तो स्पीकर्स की भी लिस्ट आ गई है। ये बिल बड़ा खराब था। ये इसने तमाम मुसलमानों का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया था। और 11 साल से मोदी जी पकौड़े तल रहे थे, 11 साल बाद याद आया उनको। नहीं, 11 साल तक इतने गंदे बिल को मोदी सरकार ढो रही थी। इतनी ताकत लगा के बता रहे हैं तो 11 साल में थोड़ी सी ताकत लगा देते। 3 साल हो गए किसानों के एमएसपी के कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की बैठक तक नहीं हुई। मुसलमानों का बड़ा ख्याल है इनको, मुसलमानों का उद्धार करना है इनको। हिंदू बच्चे चाहे सारे बेरोजगार हो जाएं, इनको मुसलमानों का उद्धार करना है इनको। क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे? महिलाओं पर अत्याचार चाहे 50% बढ़ जाए, मुसलमानों का उद्धार करके मानेंगे, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल। ये चाहे महिलाओं के ऊपर हो, चाहे SC ST के ऊपर हो, तमाम अत्याचार चाहे 50% 60% बढ़ जाए, किसानों की आत्महत्या बढ़ जाए, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। चीन कब्जा कर ले हमारी भूमि पे, क्लीन चिट दे देंगे, पर मुसलमानों का उद्धार करके मानेंगे, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल। तकलीफ हुआ है बेचारे। जल्दी बोलिए ना, इतना धीरे धीरे। अरे मैं बहुत भारी बात कह रहा हूँ। 9 लोग बैठे हुए हैं, भारी तो आप भारी बात कह रहा हूँ कि आपने तैयारी की बात की। तैयारी सबसे ज्यादा किसने की है? हिंदुस्तान के किसी चैनल को उठा के देख लीजिए, पता चल जाएगा कौन सबसे ज्यादा तैयारी में। सिर्फ एक बात वापस आता हूँ, ये अगर ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, अकाउंटेबिलिटी लाना चाहते हैं, कोई भी उसका विरोध नहीं करेगा, उसका सब स्वागत करेंगे। सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशंस आई 2011-10 में, उसमें बिल पे चर्चा शुरू हुई। 13 में बिल जेपीसी के माध्यम से पास हुआ। बीजेपी ने भी उसमें समर्थन दिया, बीजेपी के साथियों ने भी समर्थन दिया, और उसी के आधार पर तमाम चीजें हुई। आज कह रहे साहब वो तो कई लाख करोड़ जमीन है। क्या मोदी जी लाए थे? मोदी जी ने अपने मामा जी के घर से वक्फ बोर्ड में जमीन दी थी क्या? चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। अरे भाई किसकी जमीन है? वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। ठीक है, चलिए आपने दूसरा एक और दूसरा। अब ये आप रुक जाइए, वेट फॉर योर टर्न। एक सेकंड, नो 293 - 16 - 12। अरे व्यक्तिगत टिप्पणियां प्रधानमंत्री पे व्यक्तिगत की बात नहीं है भाई, व्यक्तिगत की बात नहीं है। जवाब देना चाहता हूं। जमीन किसकी है? प्लीज मैं जवाब देना चाहता हूं। चैनल यही बता रहा है, इतने लाख अवसर दीजिए, आपने उनको पूरा अवसर दिया। व्यक्तिगत होने का मैंने किसी के ऊपर टिप्पणी। अरे भाई सरकार ने तो नहीं दी, आप मुझे 10 सेकंड का मौका। अगर सरकार ने दी पूरा कीजिए जल्दी।
मैं फिर दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, जल्दी बोलिए, अरे मैं बाकियों का सीधा टाइम है। सवाल हाँ। पूछ रहा हूँ कि 11 साल तक, पहला सवाल है, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट बिल था आप तो रिपीट कर 11 रहे हैं। साल तक दोनों का क्यों जवाब उसके ले ऊपर लेंगे। बैठे ठीक, रहे? जल्दी से छोटा दूसरी सा चीज, जवाब। इन्होंने कहा महिलाओं को जोड़ेंगे। क्या वर्तमान में वक्फ बोर्ड में महिलाओं की मेंबर नहीं हो सकती है? मैं जवाब दे रहा हूँ। अब जवाब हो दे दूं? सकती है कि नहीं? हाँ या ना में बता दीजिए भाई। ठीक है, जवाब दे रहे हैं, आप रुक अंजना जी, जवाब दे जाइए, रहा जवाब दीजिए। ये जब विजयपुरा में किसानों की जमीन वक्फ के नाम कर रहे थे तो वो क्या सोनिया गांधी इटली से बांध कर लाई थी क्या जमीन? 1500 साल पुराना शिव का मंदिर वक्फ के नाम कर रहे हैं। अभी बीच में नहीं बोलेंगे, अंजना जी बीच में नहीं बोलेंगे। अंजना जी रोकिए, रोकिए, अंजना जी रोकिए। अंजना जी आपका काम है आपका घर में रोकना। आलोक जी रुकिए। अंजना जी रोकने का काम है आपका। अंजना जी रोकने का काम आपका है। अंजना जी आपका काम है रोकने का। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ। अरे मैं उनका मुंह नहीं दबा सकती हूँ, लेकिन उनसे विनती कर रही हूँ। मेरा भी गला फिर मत दबाइए। हाँ, मैं नहीं दबा रही, मैं भी बीच में बोलिए। बोलूंगा। बीच में मत एक बोलिए, सेकंड। चुप रहिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि 1500 साल पुराना शिव मंदिर जब घोषित कर दिया वक्फ की जमीन तमिलनाडु में, तो सोनिया गांधी के गांव से आया था क्या वो मंदिर? और आखिरी बात सुन लीजिए, आप बीच में मत बोलिए। बीच में मत बोलिए, बीच में मत लगा रहता है बोलिए। सुप्रिया सिंह की तरह। चलिए वापस आइए टॉपिक पे, वापस टॉपिक पे रुकिए आइए। रुकिए अभी। अंजना जी रुकने के लिए बोलिए। अंजना जी कितना हस्तक्षेप हो रहा है? मैं भी बीच में आलोक जी, मैं भी बोलने नहीं दूंगा। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, चुप हो जाइए। अब दूसरी आखिरी बात, आप बिल्कुल आखिरी बात बिल्कुल। सुनिए। अभी उन्होंने कहा, अरे इनकी सुनिए आदत भाई, है, छोड़िए, इनकी आदत चलिए। है। अभी इन्होंने, अरे चुप सर, देखिए अंजना जी, अभी इन्होंने कहा कि मैं सीधा सवाल, अंजना जी ये तरीका ठीक नहीं, या तो आप हस्तक्षेप कीजिए या तो ये एजेंडा है। अंजना जी इट इज माय टर्न। क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ, हाँ या ना? क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ? अंजना जी से बोलिए, अंजना जी से बोलिए। चलिए अब अंजना जी, इन्होंने कहा कि मुस्लिम के लिए कर दिया। कर्नाटका में 4% मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया आपने रिजर्वेशन। आपको हिंदुओं की याद नहीं आई क्या? एएमयू में आपने SC ST का OBC का आरक्षण काटा, हिंदुओं की याद नहीं आई क्या? हिंदू आतंकवाद कहते हैं और मुसलमानों को पहला अधिकार देंगे संसाधनों पर। आपको हिंदू की याद नहीं आई क्या? चुप रहिए आलोक शर्मा जी, बस हो गया आपका। व्हाट्स हैपनिंग? नंगा करके नहला रहा। अब सुन लीजिए अंजना जी, प्लीज बीच में हर वाक्य में मुसलमानों को OBC अंजना जी हर वाक्य में डिस्टर्ब किया जा रहा है। हर वाक्य में डिस्टर्ब किया जा रहा है। बताइए, मैं इनकी पोल आपकी खुलेगी। अंजना जी पोल आपकी खुलेगी। बोलिए, आपकी आवाज जा रही है, जल्दी से 2 लाइन में और आखिरी बात, आपके चीखने से कुछ नहीं होगा मिस्टर आलोक शर्मा। चलिए और आखिरी बात सुनिए, कांग्रेस का तो अजीब और गरीब सिस्टम है। अंजना जी जोड़ा कि नहीं जोड़ा है? बोलिए, उनको ऑफेयर कर दिया है, उनकी आवाज नीची कर दी, आप बोलिए। अब ये देखिए, वो इसीलिए आते हैं, डिबेट में इसीलिए आते हैं, बोलिए। गजब बेइज्जती है। शाहीन बाग बना देंगे हम नहीं थे क्या? ये डिबेट करना मुश्किल है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। प्लीज रिमूव दिस मैन। इनको बोलिए, आपको इतना भी लिहाज नहीं है कि दूसरे पैनलिस्ट को बोलोगे आप? ये तो भागना हो गया, ये तो भागना हो गया। भाग के चले, जवाब नहीं है कांग्रेस पर। कुछ बैठिए बैठिए, मुझे आपसे सवाल करना है। सर बैठिए, मुझे आपसे सवाल करना है। मुझे बीजेपी का प्रवक्ता सरेआम धमकी दे रहा है कि मैं बोलने नहीं दूंगा। मुझे आपसे सवाल करना है। एक मिनट सर, रुक जाइए। चलिए नहीं, चलिए चलिए, बहुत देखे आप जैसे बहुत देखे मैंने। अब जिस तरह से मन करे उस तरह से देख लेना। कल पार्लियामेंट जिस तरह से मन करे उस तरह से देख लेना। और जहाँ मन करे वहाँ देख लेना। आलोक भाई, अच्छा सुनिए सर, सीनियर है सर। पहले तो आप कमलनाथ से अपना सुलझा लीजिए। सुलझा रखा है मैंने। कमलनाथ से पहले सुलझा अच्छा मैं आलोक शर्मा, मेरे मुंह मत लगो। मैं आपको सम्मान दे रहा था, आपने अपनी बात रखी, मेरे बीच में आप लगातार बोल। और मैं आपसे डरने वाला नहीं हूँ। आप जैसे लोगों को बहुत देखा है। अच्छा मुझे बोलने का मौका मैं दीजिए। आपसे कह रही हूँ, प्लीज फिजिकली अग्रेसिव मत होइए, बैठ जाइए, मैं आपको बता रही हूँ। इनको एक पसमानदा मुसलमान नहीं भाता। मैं पसमानदा हूँ, इसलिए मुझे गाली देते हैं। अब आप तो इतना ही चुप हो जाइए, फिजिकली अग्रेसिव हो रहे हैं आप। आलोक शर्मा जी का तो शब्द होता है लगातार कि मामा जी के घर से लाए थे, दादाजी के घर से लाए थे, फलना के घर से लाए थे। ये कांग्रेस पार्टी किसके घर से आई थी और किसके लिए जमीन लेकर आई थी, ये आलोक शर्मा जी नहीं बताएंगे। अब शब्दों की भरमार है आपकी। मैं बिल्कुल आज आपका इस बात पर विरोध करूंगा कि आपके कम से कम लगातार डिबेट देखता हूं, हर अपशब्द हर एंकर को टारगेट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसा दौर है आलोक शर्मा जी, बुद्धि फिर गई है कांग्रेस की। देश कहता कुछ और है, कांग्रेस समझता कुछ और। इस व्यक्ति को लेकर तमाम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, अपनी बात कहकर जाते हैं। 6 बजे भी बोल कर गए हैं, 6 बजे भी बोल कर गए हैं।
8 बजे भी बोल के जाएंगे, लेकिन उनमें से कोई भी इस तरह से बदसलूकी नहीं करता है और फिजिकली इंटिमिडेट करने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन आप शारीरिक रूप से भी अग्रेसिव होकर डिबेट में जिस तरह से व्यवहार करते हैं, ये शर्मनाक है और मैं इसको पूरी तरह से पोस्ट करती हूँ। हर किसी के बारे में आपने बोला। अब आप देखिए, सवाल ये है कि आपको यहाँ पर कितना कंटिन्यू करना चाहिए। चैनल को कॉल लेना होगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस बहस को कंटिन्यू करना। आई एम रियली सॉरी। इस तरह के व्यक्ति को झेलने के लिए मैं मजबूर नहीं हूं, जो इस तरह से मुझे फिजिकली और वर्बली अब्यूज करे मेरे शो पर। आई एम एब्सोल्युटली आपने किया है। सत्यप्रकाश मिश्रा ने आकर आपको रोका है। आप चलिए, हटिए। सत्यप्रकाश मिश्रा ने आपको आकर रोका है। आपने नहीं रोका, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता शिकायत अपनी जगह होती है। बुद्धिजीवी हैं, आपको इस बात को समझना चाहिए कि शो चल रहा है, डिबेट चल रहा है, आप अपने पक्ष को रखने के लिए स्वतंत्र है। ये क्या है, मोदी जी का मामा? ये क्या है? अरे भाई, जमीन तरीका नहीं है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, देश का जमीन है। आप बार बार इस चीज को क्यों बोलते हैं? मोदी जी का मामा, मोदी जी का मामा। फिर आपको सुनना पड़ेगा। इस तरह से मीडिया का एक एजेंडा चल रहा है, मीडिया के बहुत बाहर में हो रहा है। की जमीन है, वक्फ भी निकाल दिया। आप ये क्यों बोले थे बार बार कि मोदी जी के मामा? मारो हमको, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं वो जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।